नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। प्रश्नकाल के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा, अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर के अगर हिमाचल प्रदेश में हम देखें, अगर निगम और बोर्डों की अगर हम कुल संख्या देखें तो हमारी वो 23 बनती है और उनमें से 11 निगम व 1 बोर्ड जो है वो घाटे में चल रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ में इस बात का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा, पिछले 3 वर्षों में कुछ सुधार भी हुआ है, कुछ निगमों में सुधार की वजह से परफॉर्मेंस में ज़्यादा बेहतरी आई है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ख़ासतौर से कई बार हम भी सोचते हैं कि प्रदेश सरकार के माध्यम से हम खर्चे को जहाँ बचा सके और प्रदेश के विकास में उसको लगा सकें, उस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए, उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। ये 2 वर्ष हमारे कोविड के दौर में से गुजरे हैं और ऐसे में खासतौर से जो जितने भी PSU हैं हमारे, वो बहुत कठिन दौर में से गुजरे हैं। बंद करने के लिए सुझाव कुछ जगह व्यवहारिक हो पाता, कुछ जगह व्यवहारिक नहीं हो पाता है। अब जैसे कुछ एक PSU हमारे बिल्कुल जो जनहित में हैं, उनको बंद करना जनहित में उचित नहीं होगा। चाहे हमारा वो HPSCB है, हमारा HRTC है, दूर दराज के इलाके में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को यातायात की सुविधा उपलब्ध करवाना ये सरकार का दायित्व है, सरकार की जिम्मेवारी है। बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जहां पर यह संभव नहीं है कि वो रूट हमारे प्रॉफिट पर चल पाए, घाटे में चलते हैं। लेकिन लोगों को आने जाने की वहां पर सुविधा देना ये सरकार की जिम्मेवारी, और इस जिम्मेवारी से सरकार पीछे हट नहीं सकती है। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के इलाके में भी बिजली पहुंचाना, बिजली पहुंचा करके वहां पर उसकी उपलब्धता जो है वो बनाए रखना, जिसमें मेंटेनेंस पर बहुत सारा खर्चा होता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उस खर्चे को वहन करना वो भी जरूरी है। क्योंकि हम किसी भी गांव को तो क्या बात, किसी घर को भी जो है अंधेरे में नहीं रख सकते हैं। ये हमारी सरकार की एक जिम्मेवारी है, जिस जिम्मेवारी का हमको निर्वहन करना पड़ता है और वो हम कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ एक बोर्ड कॉरपोरेशंस ऐसी भी हैं हमारे पास जिनका सामाजिक दायित्व है, सामाजिक दृष्टि से वर्ग विशेष के लिए उनका महत्व है। जैसे हमारे शेड्यूल कास्ट का है, ST का है, OBC का है, ये कॉरपोरेशंस हैं। और स्वाभाविक रूप से वहाँ पर इस आधार पर हम निर्णय नहीं कर सकते हैं कि लाभ में है या नुकसान में। ये पैरामीटर कुछ जगह लागू किए जा सकते हैं, लेकिन सब जगह लागू करने संभव नहीं हो पाते हैं। क्योंकि समाज के किसी वर्ग को सुविधाएं देना, उसके लिए वो व्यवस्थाएं करना, ये भी लाजमी है, ये भी बहुत आवश्यक है। उस दृष्टि से ये भी हमको उस तरह से जो है उनका संचालन करना पड़ता है, उनको चलाना पड़ता है। और कोविड के इस दौरान में हमने पिछले 3 वर्षों में सरकार की ओर से इनको मदद करने की कोशिश की है, सहायता करने की कोशिश की है, ताकि हमारे सुविधाएं जो PSU उपलब्ध कराते हैं समाज के अलग अलग वर्गों को, तो हमारे समाज को किसी तरह से कठिनाई न हो, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए। उसमें मैं अगर बात कहूँगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की अगर हम बात कहें तो पिछले 3 सालों में हमने 1521 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दिया है। HRTC में हमने जो सरकार की ओर से उनको जो मदद की है, जो 1585 करोड़ रुपए की मदद की है। क्योंकि HRTC नहीं चलेगी तो यातायात की सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। इसलिए बहुत लाजमी है, बहुत आवश्यक है कि इन सुविधाओं को ठीक प्रकार से हमको संचालित करना पड़ेगा। और उसी तरह से हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी तरह से चली थी, लेकिन कोविड के कारण वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। HPTDC को भी हमने इस कोविड के दौरान जो मदद की है, उसमें 70 करोड़ रुपए जो है वो HPTDC को भी दिए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा सदन में वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगे प्रथम एवं अंतिम किश्त भी प्रस्तुत किए, जिन्हें चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
यूक्रेन में फंसे प्रदेशवासियों को सुरक्षित वापस लाने के प्रयासों के बारे में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने सदन में वक्तव्य दिया। अध्यक्ष महोदय, रूस और यूक्रेन के बीच भू राजनीतिक तनाव और विवाद का बढ़ना पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और हमारे देश के लिए भी चिंता का विषय है। यूक्रेन में भारतीय नागरिकों, विशेषकर छात्रों की सुरक्षा को लेकर के हम सभी चिंतित हैं। एक प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के लगभग 130 लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। जैसे जैसे जानकारी प्राप्त हो रही है, यह संख्या बढ़ भी सकती है। प्रदेश सरकार इन लोगों की सुरक्षा को लेकर के चिंतित है और लगातार विदेश मंत्रालय से संपर्क में है। इस मुद्दे पर मैंने विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी को पत्र भी लिखा है और अनुरोध किया है कि हमारे लोगों को जल्द से जल्द वहां से निकाल भारत में सुरक्षित वापस लाने के लिए हर संभव उपाय करें। प्रदेश सरकार इस संबंध में कोई भी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगी। मुख्य सचिव की आज सुबह भी इस विषय पर विदेश सचिव के साथ बातचीत हुई है। यूक्रेन में एयर स्पेस बंद होने के कारण वहां से सीधी विमान सेवा संभव नहीं है। यूक्रेन के साथ भू सीमा साझा करने वाले देशों पोलैंड, हंगरी, स्लोवेक रिपब्लिक और रोमानिया में विदेश मंत्रालय ने अपने दलों की तैनाती की है। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग से वहां ले जाकर इन देशों से विशेष विमान सेवा के माध्यम से भारत लाने का प्रयास विदेश मंत्रालय कर रहा है। इस संदर्भ में यूक्रेन और नई दिल्ली में हेल्पलाइन स्थापित की गई है। विदेश मंत्रालय ने वहां फंसे लोगों को निःशुल्क वापस लाने के लिए एयर इंडिया के विशेष विमान इन देशों में भेजे हैं और वे इन लोगों को लेकर भारत वापस ला रहे हैं। दिल्ली पहुंचने पर इन्हें हवाई अड्डे पर लेने हेतु RT-PCR टेस्ट करवाने और HRTC, HPTDC की बसों के माध्यम से प्रदेश में उन्हें वापस घर पहुंचाने की व्यवस्था हमारा हिमाचल भवन स्थित रेजिडेंट कमिश्नर कार्यालय करेगा। इसके लिए सारा खर्चा भी प्रदेश सरकार वहन करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि एक विमान बुखारेस्ट से दिल्ली आ रहा है जो भारतीय समय के अनुसार आज शाम 7 बजे दिल्ली पहुंचेगा, जिसमें 15 प्रदेशवासी भी शामिल हैं और एक अन्य विमान बुखारेस्ट से मुंबई आ रहा है जो भारतीय समय के अनुसार 2 बजे मुंबई पहुंचेगा, जिसमें 17 प्रदेशवासी भी उसमें शामिल हैं। मैं सदन के माध्यम से यूक्रेन में फंसे प्रदेशवासियों के परिवारों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस कठिन घड़ी में प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 965 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 310 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 647 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 44,64,508 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 41,80,774 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,83,081 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,77,817 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,149 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।